जब सिर्फ नफ़रतें बची रह जाएं तो प्रेम आपका इकलौता अस्त्र है। तो यही अस्त्र लेके आए हैं शिकारा के रूप विच। ये शिकारा जो है ये है कश्मीरी पंडितां दे उस पलायन के बारे जो अज तो 30 साल पहला होया सी। ते इस कहानी नूं अज परदे ते उतारिया है लेजेंडरी डायरैक्टर विधु विनोद चोपड़ा जी ने। और असी बड़े खुशकिस्मत हाँ कि इस वेले साडे नाल विधु विनोद चोपड़ा जी मौजूद ने इस उन्हां दे ड्रीम प्रोजैक्ट बारे गल करन दे लई। जी हाँ, तो उन्हां दे नाल साडे उन्हां दी पूरी टीम दे जो राइटर्स ने वो भी मौजूद ने। सब तो पहला असीं तुहानूं उन्हां नाल मिला दिंदे हां। सब तो पहला विधु विनोद चोपड़ा जी बहुत बहुत स्वागत तुहाडा PTC न्यूज़ के उपर। नाल ही राहुल पंडिता जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत। अभिजात जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। सब तो पहला विधु विनोद चोपड़ा जी तुहाडा ड्रीम प्रोजैक्ट शिकारा किस तरह नाल तुसीं सोचा कि इस नूं मैं लैके आउणा है? देखो जी, 2 ड्रीम प्रोजेक्ट हो गए अज। एक तो शिकारा सी, एक ये भी ड्रीम थी कि कभी पंजाबी च साडा इंटरव्यू होए। तो साडी खुशकिस्मती है, साडी खुशकिस्मती थी कि तुसीं आए हो। फर्स्ट एवर इंटरव्यू हो रहा है जी, ते वो भी बड़ा ही एक ड्रीम कम ट्रू ही है। बिल्कुल। तो ये जड़ा प्रोजेक्ट है ना, ये मैं मेरी माँ जड़ी सी ते आई सी मैनू मिलन 1989 परिंदा रिलीज हुई सी जी। तो असी गरीब सा उन्होंने दिनों ते माँ नूं मैं क्या आ जा, उन्हें क्या कित्थे ट्रेन बेटा, क्योंकि श्रीनगर तो जम्मू बस होंदी सी, उत्थों फिर ट्रेन फड़नी पैंदी सी। तो मैं माँ नूं क्या मैं तेनों एयर टिकट भेजांगा। तो खुश हो गई माँ, तो मैं एयर टिकट भेजी तो वो बेचारी छोटा जिहा टैची लैके आई। तो हफ्ते आस्ते आई सी, तो 10 साल जा ही नहीं सकी। फ्राइडे नूं आई, सैटरडे या संडे नूं मेरे भरा ते किसी ने तलवार वगैरह चला दी। बस फिर वो रह गई। तो फिर असी 10 साल बाद गए मिशन कश्मीर बनाने, तो मैं माँ नूं नाल लै गया। तो फिर माँ मैनू कहती रही कि यार तू साडे ते जड़ा गुजरिया ना उसते एक दिन कभी बना ली फिल्म, विद्दू तू बड़ियां फिल्मां बनाना। तो 2007 बॉम्बे च उन्होंने निधन हो गया। तो 2008 मैं पिक्चर शुरू की। 11 साल लगे मैनू बलविंदर बनाना। मतलब उन्हां दे जिंदे जी तुसीं नहीं कर सके, लेकिन उस तो बाद तुसीं जरूर शुरू कीता है। देखो जी, माँ नूं जड़ा सी प्रॉमिस कीता सी, चल देर आए दुरुस्त है, 11 साल लगे पर उत्ते निभा दिता ना। बिल्कुल। और ट्रेलर मैं देखा, ट्रेलर दे विच जो चीज़ां जो बड़ी कश्मीर की खूबसूरती दिखाई है, तुसीं उन्हां दा दर्द जिहड़ा दिखाया है कोई कश्मीरी पंडितां दा, इस चीज़ नूं कह सकते हैं कि ये तुहाडी अपनी एक लाइफ जिहड़ी है तुसीं जी है, जिस दे विच तुसीं ये दर्द अपने उपर हंडाया है, उस चीज़ नूं बयान कीता है। पूरा हंडाया। असी एक गाना रिलीज़ किया उन्हें शुकराना गुल खिलाया, उस तरह ही दे विआह साडे इत्थे हुंदे सी की सी। जड़े कश्मीर च मैं पैदा होया वड्डा होया, उत्थे ना फर्क ही नहीं सी कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कोई ऐसा सी नहीं। मेरी जड़ी मासी सी, मासी का विआह अंबाला सरदारां दे घर होया। तो मैं गुरुद्वारे जाता सा ना, तो कहते भरा, तो मैंने कहते तू सरदार नहीं, मेरा बड़ा दिल सी मैं भी पगड़ बनना, क्योंकि मेरे बड़े छोटे छोटे असी होंदे सा ते अंबाले घूमते सन। तो वो कश्मीर जिस तरह मतलब असी खीर भवानी जाते सा मत्था टेकन माता के मंदिर, तो रस्ते च हजरतबाल भी मत्था टेकते सा। तो सानू ना फर्क ही नहीं पता सी कि यार अलग अलग कुछ है। सानू लगता सी सारे असी इकट्ठे गुरुद्वारे जाना। मेरी माँ हमेशा जाती सी गुरुद्वारे, संडे नूं असीं जांदे सां माँ नाल बैठ के। मैनू कड़ा प्रसाद खाने का बड़ा शौक सी, तो मैं बच्चा सिर्फ जानता था कि कड़ा प्रसाद मिलेगा जी। तो उस कश्मीर मतलब ये साडी खूबसूरती है साडे देश दी, बहुत चाहे कोई भी धर्म नाल असीं मानदे हैं, लेकिन सब मिलजुल के रहंदे हैं। बहुत वड्डी गल है। लेकिन मैं ये जड़ी फिल्म बनाई है ये माँ करके इस करके बनाई कि प्यार का ही मैसेज है फिल्म में। मतलब ये प्यार असी लिखा सी, इसका एक पोस्टर है कि बहती नफरत में प्यार की गाथा। जिस तरह मैं जो डायलॉग स्टार्टिंग से बोलिया भी फिल्म का हिस्सा है। बिल्कुल। और इसीलिए तुसी शायद जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम भी अपनी माता जी के नाम पे रखा है। मैं क्या यार माँ जितने भी खुश हो जाएगी। बिल्कुल। और तुसी विच प्रोड्यूस बहुत कीतियां, बड़ी सक्सैसफुल फिल्मां तुहाडियां रहीआं। तुसी डायरैक्टर जिहड़ी है हुण तकरीबन मैं कहना 10 साल बाद तुसी बॉलीवुड दे विच दुबारा डायरैक्ट कर रहे हो। ये तुसी आप सोचा कि मैं खुद डायरैक्ट करा? हाँ, क्योंकि देखो जी डायरैक्टर और प्रोड्यूसर का फर्क होंदा। प्रोड्यूसर होंदा जागीरदार ते डायरैक्टर होंदा बेचारा किसान, उन्होंने बड़ी मेहनत करनी पैंदी जी। असीं बड़ी मेहनत कर चुके सन लाइफ विच, ते हुण असीं जागीरदार बन गए सन। फिर ये ऐसी पिक्चर है कि वापस खेतां च उतरना पिया इस पिक्चर। 5 साल असीं बराबर, मतलब 11 साल 5 साल 2 साल तो इहदे नाल पहले काम किया, 5 साल इहदे नाल काम किया, 3-4 साल जी। 2 साल मैं कश्मीर रहा, 2 साल एक्टरां नूं ट्रेन किया। साल एक पिक्चर जब तुसीं देखोगे परसों रिलीज़ होएगी तो
ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿੰਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਟਮ, ਤੇ 4 ਸੀਜ਼ਨ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਬਥੇਰਾ ਲੱਗਿਆ ਟਾਈਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਉਸ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਆਈਆਂ ਅਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਕਚਰ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀਏ, ਥੀਏਟਰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਲਿੰਪਸ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਰੌਂਗਟੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਖੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਮੂਵੀ ਦੇਖਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਬੰਬਈ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋਈ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਇਡੀਅਟਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸੀ ਮੰਨਾ ਤਾਂ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ, ਪਹਿਲੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਤਾਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੀਤਾ ਯਾਰ, ਤਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਤਾਲੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਟੇਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਦ ਤੱਕ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਐਸੀ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਚੱਲ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਪੰਡਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਭਿਜਾਤ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕੁਝ ਫਰਕ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ बहुत ज़्यादा करीब है? देखिए, ये मेरी बतौर फिल्म राइटर पहली फिल्म थी, तो जब मैं विनोद और अभिजात से मिला, मुझे फिल्म की दुनिया के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था। मैंने एक किताब लिखी थी कश्मीरी पंडितों के पलायन पर, उसके बाद मैं पहले विनोद से फिर अभिजात से जुड़ा, तो मैं बिल्कुल एक नॉविस था जहाँ तक फिल्म का कहानी का निर्माण है। तो मैं और विनोद कभी इस बारे में जोक करते हैं कि जब हमने इस फिल्म का पहला ड्राफ्ट लिखा, तो मैं उसमें पूरी कहानी उंडेलना चाहता था, और अगर उस तरह कहानी बनती तो वो 10-12 घंटे की फिल्म बनती। बोरिंग पिक्चर तो बहुत सारी यही फर्क है कि फिल्म और डॉक्यूमेंट्री ये फर्क है ना। ये पिक्चर जड़ी है कि बड़ी एंटरटेनिंग फिल्म बनानी है, इन्होंने पहली बार काम किया मेरे नाल इन्होंने किताब लिखी है, तो लिखी जाए मैं क्या यार राहुल रुक जा, ਬੰਦੇ ਨਾ ਥੀਏਟਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਰਨਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਸਾਈਡ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖਣ ਜਾਏਗਾ 2-250 ਖਰਚ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਥੋੜੀ ਦੇਖਣ ਜਾਏਗਾ, ਬੋਰ ਹੋਣ ਥੋੜੀ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੂਗਰ ਕੋਟਡ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, 3 ਇਡੀਅਟ ਇਜ ਮੈਸੇਜ ਸੀ, ਕਾਬਲ ਬਣੋ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਦਮ ਚੁਮੇਗੀ। ਮੁੰਨਾ ਭਾਈ ਜ ਮੈਸੇਜ ਸੀ, ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ 3 ਇਡੀਅਟ ਸੀ, ਜਾਦੂ ਕੀ ਜੱਫੀ ਸੀ, ਸਭ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ कि तोड़ो नहीं जोड़ो, बड़ा क्लियर मैसेज है, ठीक है जी। लेकिन वो मैसेज इस तरह नहीं है जिस तरह मास्टर बिठा के स्कूल पढ़ाता है, स्कूल नहीं जाना चाहते असी चाहते हैं कि जी टिकट के पैसे खर्चे ना, चाहते थोड़ा यार एंटरटेनमेंट होए, गाना होए, म्यूजिक होए, खुशी होए, फैमिलीज जान। मैंने सब तो बड़ा एक साडा पंजाबी है अमित चंद्रा, वो ट्रेलर बनाता है, वो आया देख के तो मैंने नहीं पता सी पंजाबी है, तो मैनू उन्हें पंजाबी च किया, पहले इंग्लिश बोलता था, मैं क्या होएगा कोई मैनू कहना सर मैं ये पिक्चर अपनी वोटी नाल देखनी है। मैं कहा तू पंजाबी है? कहना हाँ सर। कहना कि ये ऐसी पिक्चर है कि मैं वोटी नाल देखनी, कोई 30 साल की लव स्टोरी है। 1989 मिलते हैं शिव और शांति, और 2019 तक ये फिल्म है। तो वो करन नूं इहने मेरे नाल अभिजात ने बड़ा काम किया था, इन्हें मुन्ना भाई लिखी है, 3 इडियट लिखी है, पीके लिखी है, तो वो एंटरटेनमेंट का जिहड़ा कोशंट है ना, वो पाई ये ऐसा मिश्रण है हाइड्रोक्लोरिक एसिड ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ HCl ਬੰਦੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇ ਦਿਓ, ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ जी, वो आया तो जरूर बोलो। हाँ जरूर बोले। अभिजात जी, बीइंग अ प्रोफेसर और आपने बहुत सारी जो फिल्में अभी इनके साथ लिखी हुई हैं। पंजाबी बोले नो आंदी समझ, मैं पंजाबी ठीक है चलो मैं पंजाबी च गल करदा। ਤਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ जुड़े हो, तो किस तरह नाल ਤੁਸੀਂ इस पूरी जर्नी ਨੂੰ देखते हो? मैं बताऊँ, सी देखिए, जो 3 इडियट्स लिख रहा था जब, तो जो चैलेंज था वो अलग था, और लगे रहो मुन्ना भाई लिख रहा था तब अलग चैलेंज था, लेकिन वो मैं लिख सकता था क्योंकि मैं गुजराती हूँ, तो गांधी जी मातृभाषा में पढ़ता था, तो 10,000 पेजेस पढ़ लिए माधव देसाई की डायरी के, तो वो मेरे लिए मुमकिन था। 3 इडियट्स जब लिखा, मैं खुद प्रोफेसर था जैसे आपने बताया, तो शिक्षण के क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, तो वो फिल्म्स में लिख सकता था। ये जो फिल्म है ये मैं नहीं लिख सकता था। तो मैं जब 94 में इनसे पहली बार मिला, तब उन्होंने कहा कि मुझे पंडित एक्सोडस पे एक फिल्म बनानी है, पर वो मेरी ताकत के बाहर की बात थी। अच्छा। जब तक राहुल की किताब नहीं आई तब तक वो मुमकिन नहीं था।
जब राहुल की किताब मैंने पढ़ी, वो इतनी ग्रेट किताब है कि फिर लगा कि ये पिक्चर हम लिख सकते हैं। तो फिर वो पूरे जोश से काम शुरू हुआ। एक कहानी मोटी मोटी बना ली थी उसके पहले। उसके बाद जो मेरा काम था वो जैसे उन्होंने कहा कि उसको किसी ढंग से एंटरटेनिंग बना। जैसे आपने अभी ट्रेलर की बात की, वो बहुत इंटेंस है, बहुत पावरफुल है, लेकिन वो ऐसी बात है कि जैसे आपने 3 इडियट्स देखो आप और सिर्फ जॉय लोबो का सुसाइड आपको दिखाया जाए या शर्मन जो जंप करता है वो दिखाया जाए, ऐसे 3-4 सीन आपको दिखाए तो आपको एक फीलिंग आएगा कि ये बहुत इंटेंस फिल्म है और बहुत ज़बरदस्त फिल्म है, पावरफुल है। वो एस्पेक्ट एक है पिक्चर का, पर इसमें एक बहुत ज़बरदस्त पोइट्री है, लिरिसिज्म है, और जो मैं समझता हूँ कि विनोद ने आज तक कभी ऐसा काम नहीं किया। उसकी वजह मैं बताता हूँ कि हम जानते हैं कि बहुत टेक्निकली मास्टर है, लेकिन पहली बार उनकी फिल्म में मैंने इस हद तक ह्यूमन बीइंग्स की कहानी देखी। ये जो लव स्टोरी की बात कर रहे हैं, जी। मैंने मेरी जिंदगी में ऐसी लव स्टोरी देखी नहीं है। इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। तो मैं ये सोचता हूँ कि इनका जन्म ही ये पिक्चर बनाने के लिए हुआ है और ये जो आज तक उन्होंने काम किया है ये इस पिक्चर के प्रिपरेशन है, ये मैं समझता हूँ। बिल्कुल सर, ये बहुत ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। जो पिक्चर देखन जाए या वोटी ਨੂੰ ਲੈ जाए, गर्लफ्रेंड ਨੂੰ ਲੈ जाए, बॉयफ्रेंड ਨੂੰ ਲੈ जाए, वो दुआवां देगा। क्योंकि ऐसा देखो जी, अजकल के जमाने च इंस्टाग्राम में प्यार की हो गया कि कॉफ़ी पीती छड्ड दिता ते दुध पीता जा ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਤੇ 30 साल की जिहड़ी लव स्टोरी ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ एक्चुअली फोर फादर तो साडे जमाने भी कि मुहब्बत की चीज़ है, प्यार की चीज़ है। कि 30 साल तक एक दूसरे दे नाल साथ निभाना, ऐसी सिचुएशन है जिथे तुहाडा घर लुट जाए, तुसीं टेंटां च रह रहे हो। देखो मैं जरा ये ट्रेलर भी बनाया, तुसीं दस रहे हो उन्हें ये शिकारा चल रहा है, उहदे हेठां की है कि पानी च ना सारे डुबे दे रेफ्यूजी, ऊपर वो शिकारा चल रहा है क्योंकि वो मुहब्बत का शिकारा है। मुहब्बत च की हुंदा है कि तुसीं वड्डी तो वड्डी मुसीबत जिहड़ी है अपने प्यार नाल, तुसीं भावें वोटी नाल प्यार हो, गर्लफ्रेंड नाल, माँ नाल हो, प्यो नाल, बच्चे का प्यार हो, जिहड़ा प्यार है ना उस दे नाल असीं सारियां तकलीफां सह लैंदे। साडे ते कोई तकलीफ है, इत्थे आए, कैनेडा आए, अमरीका आए, लेकिन कल्ले आ ते बड़ी वड्डी तकलीफ है। साडे नाल साडी फैमिली है जिहड़ा सानूं प्यार करदी है ते वो तकलीफ घट हो जाती है। राहुल जी, एक जो ऑथेंटिसिटी की गल असीं करते हैं इस फिल्म च बड़ी देखा कि यूज़ की गई है। जैसे जो रिफ्यूजीज़ असली जो है वो हैं कश्मीरी, जो हीरो हीरोइन वो भी अपने आप कश्मीरी है, मतलब वो चाहे मुस्लिम ਜਿਹੜੇ कम्यूनिटी ਨਾਲ बिलोंग करते और उन्होंने उस तरह का एक करैक्टर जोड़ा है वो प्ले कर रहे हैं। एक ऑथेंटिसिटी जी है वो लगे वो पूरी फिल्म च नज़र आएगी सानू। देखिए लड़की जो एक्ट्रेस है वो जम्मू से हैं और हाँ भद्रवाह जम्मू से हैं, और जो एक्टर हैं वो भोपाल से हैं, लेकिन उन्होंने विनोद के साथ ट्रेन किया, वो फर्स्ट टाइम एक्टर हैं। लेकिन जब आप इस फिल्म को देखेंगे, मैं चूँकि खासकर जम्मू में जब हम पोस्ट एक्सोडस शूट कर रहे थे, मैं वहाँ मौजूद था, मुझे उस वक्त ये डर था कि क्योंकि विनोद ने कश्मीर तो देखा तो कश्मीर के बारे में मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था, लेकिन 90 के बाद वो रेफ्यूजी कैंप कैसे सेट हुए, उसकी ऑथेंटिसिटी, तो उस वक्त मैं था और मैं ये देखना चाह रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक हो। जब मैंने पहली बार सादिया को सेट पे देखा उन टेंटों के बीच में, तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि वो इतनी ऑथेंटिक कश्मीरी पंडित उस एज की महिला लग रही थी। उनके हाव भाव पूरे, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेन हो चुकी थी दो साल कैंप में रही, उत्थे रहियां, वो मुंडा भी गया, दिल वो भी रहा उत्थे 2 महीने रेफ्यूजी कैंप रहा, कुड़ी भी रही, तो वो पंडितां दे नाल रहे। हाँ, रोटी खाई, उन्होंने घर रहे, उन्होंने कपड़े वैसे पा के तद तो बनने ना यार। मैं थोड़ा सा प्रोसेस बता दूं कि एक्टर्स का क्या इवोल्यूशन कैसे हुआ। पहले तो उन्होंने कम से कम 2000 ऑडिशंस किए होंगे ये एक्टर्स को ढूंढने के लिए, राइट। तो वो पहले तो बहुत लंबा चला वो ऑडिशन का प्रोसेस, और ऐसे ढूंढे गए ये, मैं समझता हूँ कि जैसे 2 हीरे कहीं छुपे और आपने ढूंढ निकाला, ऐसे एक तो पहले ही वो मिले, उसके बाद उनको पॉलिश किया गया 2 साल के लिए, रोज़ 8 घंटा उनको रिहर्सल करवाते थे और पूरी दुनिया की जो ग्रेट फिल्म्स है वो दिखाते थे। हाँ, सो एक यूनिवर्सिटी जैसे चल रही हो ऐसी फीलिंग आती थी कि उनको सब कुछ सिखाना था, उनको एक्सपोजर पूरी दुनिया की फिल्म्स की एक्टिंग का देना था, वर्ल्ड सिनेमा क्या है सिखाया, सब कुछ सिखाया। फिर बोला गया कि भैया आप जो सीखे वो भूल जाओ। अच्छा। तो पहले उनको आर्टिस्ट बनाया और फिर बोला कि भैया देखो अब ये जो रोल्स है वो आपको जीने हैं, तो आप आर्टिस्ट बन चुके हो, वो अब आर्ट भूल के आपको ये जिंदा रहना ही है, ये आपकी जिंदगी में हम यही हैं। तो एक बंदा गया और जगती कैंप में रहा, दूसरी सादिया भी गई,
तो दोनों को भेजा गया वहाँ पे, वो दे इंटरनलाइज द लाइफ, सो वहाँ से वो ऑथेंटिसिटी आ रही देखो है। जी सच्चाਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੈਮਰਾ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕੈਮਰਾ ਤੇਰਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਰੱਖ ਲੈ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ मैं तेरे नाल इस तरह का अच्छा देखो ऐसा है कितने कैमरा यार मैंने ना लाइफ में ऐसा किया, झूठ है। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਦਿਲ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਡੇ ਸ਼ਾਟ में 2000 ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਦੂਰ ਖੜਾ ਹੈ। मैं उन्होंने कहा जिस दिन तेनू तू दोबारा क्या ना कैमरा कितने, मैं ऐसे छित्तर तेनू मारने, क्यों कैमरा तेनू नज़र नहीं आना चाहिए। भूल जाओगे कैमरा है ही बिल्कुल भूलना ही पेगा ना यार। मैं तेनू कह रहा हूँ, मैं इस तरह तेरे नाल कर रहा दोस्ती तरीके, मैं कह रहा कैमरा जो है ना वो तो भुल जाना चाहिए कि किहड़े कैमरे में देखा, ये कैमरे देखे। मैं कहते देखो जी कैमरे में तुम याद ना रखो, तो झूठ है, धोखा है, बेईमानी है। बिल्कुल। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਫਿਲਮ ਦੇ 뮤직 ਦੀ, ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 뮤직 ਦੀ। ਏ ਆਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੂਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 뮤직 ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 뮤직 ਦੇ ਲਈ ਏ ਆਰ ਰਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਟ੍ਰੇਲਰ 'ਚ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। जब मैं क्या ना यार रहमान ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ वो मान गए पहली बार कि मैं सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक दूंगा? नहीं मानिया। अच्छा। ਉਹ अच्छा लगा, कहते तेन हो गया मैं यार रहमान हाँ तो मैंने कह रहे हैं बैकग्राउंड म्यूजिक कर, मैं नहीं करता। अच्छा। मैं क्या अच्छा ना कर, तू पिक्चर ਤੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਪਿਕਚਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖੀ, ਸਾਡਾ ਉੱਤੇ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਵੱਡਾ ਥੀਏਟਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਬੰਬਈ, ठीक है। ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ 5-10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਕੇ। ਵਿਦਆਊਟ 뮤직 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਵਿਦਆਊਟ 뮤직, ਉਹਨਾਂ ਟੈਂਪ 뮤직 ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਡੇ ਪਰਲਮੈਨ ਵਗੈਰਾ ਬੜੇ ਗ੍ਰੇਟ 뮤직 ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ। ਫਿਰ ਬੈਠਿਆ ਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਤੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕਰ। मतलब तू सोच कि वो बंदा इतना बड़ा आर्टिस्ट, वो पिक्चर देख के उन्हें आज तक मैंने ना पैसे नहीं ले। ये गल तू ना ये दसनी चाहिए खास पंजाबियों नूं। AR रहमान ने पैसे नहीं ले ना, तू सोच हाले तक नहीं ले, हुण मैं हाथ जोड़ के दे दिया मैनू, पर पॉइंट की है कि तू कमिटमेंट दिखा आर्टिस्ट दी। फिर वो मैं गया जिस वे उत्थे चेन्नई उहदे कोल हफ्ते का टाइम सी, महीना बैठे रहे यार। की होंदा मैं गाना बहुत कड्डदा ते तेरे शो ते नहीं कड्डांगा पर मेरे निकल आंदियां ने। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ नेचर है जी तेरी। डीएवी स्कूल पढ़िया ना अमीरा कदल, तब पहले दिन ना मैं कोई गाल नहीं कड्डी। मैं क्या यार ये यार रहमान है इतना बड़ा आदमी, तब मैं चुप करके कहता रहा ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। ठीक है। तब फिर उन्हें क्या अच्छा दूसरे दिन गया मैं 11-12 बजे, यार फिर ठीक नहीं। तब फिर मैं कड्डियाँ मोटिया मैं क्या यार कल ठीक नहीं, वो कहना क्या गाली पी दी छटी। मैं क्या देख यार मैं कल सारा दिन नहीं कड्डी, हुण मैं रुक नहीं सकता। फिर अच्छा फिर कहना हूँ तू जाएगा तो सारी जगह मैंने साफ करनी पेगी। फिर ये महीना लग्या रहा यार, अच्छा। एक महीना लग्या रहा इस म्यूजिक की। एक अच्छा सारा म्यूजिक रिकॉर्ड होया यूरोप विच। अच्छा। इस पिक्चर 3 इडियट जिन्ना बजट असी खर्चिया है, तू सोच 90 बंदियां नाल। सारा मैसेडोनिया म्यूजिक रिकॉर्ड होया, जिसले तुसी सुनदे हो तुहानू पता चलेगा कि सारी वायलिन उत्थे यूरोपियंस ने बजाइयां। मतलब कि ये कमिटमेंट जिहड़ी है ना, ये सिर्फ अपने कम तो ही आ सकती है। फिल्म देख के उसका बंदा रहमान मनिया, नहीं तो नहीं मनता। ਤੇ ਪਰ ਜੋ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਤੇ ਦੇਖੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇਖੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ 뮤직 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਜੋ ਗਾਣੇ ਬਣੇ ਆ, ਜੋ गाने बड़े प्यारे हैं। वो संदेश सांडलिया है, अभी कमाल दा म्यूजिक डायरेक्टर है, उनने बनाए। और कश्मीरी गाना कश्मीरी कंपोजर है अभय सपोरी, उनने बनाए। वो भी उन्होंने मेरे ख्याल में 4 साल काम किया है 3 गाने, बहुत मेहनत की थी सारे दो 6 गाने 3-4 अभय सपोरी के 2 ते संदेश के 4। और लिरिक्स इरशाद कामिल के हैं। हाँ लिरिक्स इरशाद ਜੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜ 'ਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਮੂਵੀ 'ਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਮਾਟਰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਇਹਦੀ ਇਹ ਤੇ ਰੀਅਲ ਟਰੱਕ 'ਚੋਂ ਟਮਾਟਰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਸ ਚੀਜ਼ देखी है? देखिए पूरी राजनीति हुई उस पर, इसीलिए तो 30 साल हमारे बारे में किसी ने, कश्मीरी पंडितों के बारे में किसी ने बात नहीं की। आप जब आपने देखा होगा ट्रेलर में भी एक आदमी जिसका निर्वासन हुआ कश्मीर से, उसकी पहली उम्मीद ये होती है कि पार्लियामेंट में बहुत शोर मचेगा, क्योंकि 4 लाख लोग अचानक कुछ ही दिनों के अंदर घर से बेघर हो गए। पर 30 साल हो गए उस तक शोर नहीं मचा।
आप इस कम से कम इस फिल्म के द्वारा हमारा ये कोशिश है कि कम से कम साढ़े हंजू जड़े सिगे उसके उससे ऊपर थोड़े उठे और बोल गया पंजाबी। और उससे ऊपर जो बात है हीलिंग की बात है, हमारे बारे में कोई कहे कि एक्नॉलेजमेंट है हमारे दर्द साड़ी पीड़ दा वो उसके बारे में थोड़ा सा एक्नॉलेजमेंट मिले तो तभी ये फिल्म इसका मैसेज वही है। जी बिल्कुल। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਲਈ? वो पोम सुना दीजिए। ਕਿਹੜੀ? ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਪੋਮ ਹੈਗੀ ਹੈ उसमें ਪਿਕਚਰ। सारा मैसेज है। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਫਿਲਮ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੁੰਨਾ ਭਾਈ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, 3 Idiots 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਪੀਕੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਔਰ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰਕ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੋਇਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਸੂ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਗਰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਰਹੀ, ਇਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੋਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਰਸ਼ਾਦ ਕਾਮਿਲ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾਪਸ ਆਪਣਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਘਰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ वादी शहजादी बोलो कैसी हो, क्या अब भी तुम सब सुनहरी होती हो, क्या अब भी तुम सब सुनहरी होती हो या गर्मी की नर्म दोपहरी होती हो, क्या अब भी जब शाम का सूरज ढलता है कच्चे घर की छत पे ठहरी होती हो, ए वादी शहजादी बोलो कैसी हो। अगे कहता है वादी शहजादी अपनी क्या लिखूं, हरदम तेरी याद सताती रहती है, आती जाती हर एक सांस ये कहती है कि जान का क्या है, आती जाती रहती है। और अगलियां 4 लाइनें बढ़िया इंपॉर्टेंट हैं कि एक दिन तुझसे मिलने वापस आऊँगा, क्या है दिल में सब कुछ तुम्हें बताऊँगा, कुछ बरसों से टूट गया हूँ खंडित हूँ, वादी तेरा बेटा हूँ मैं पंडित हूँ। ये देख लो बिल्कुल। ਤਾਂ ਇਸ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਪੋਇਮ, ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰਾ ਮੂਵੀ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।